भारत की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में साईं सहारा अपना घर ट्रस्ट की ओर से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। जी हाँ, मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जहां पर मरीजों के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। इसके साथ साथ उनका चेकअप भी लगातार हो रहा था, सारे कागजात भी बनाए जा रहे थे। साथ ही ये देखिए भीड़ काफ़ी लोगों की वहाँ आ रही थी, सारे पेशेंट वहाँ आ रहे थे ताकि वो इस कैंप का लाभ उठा सकें। काफ़ी संख्या में लोगों ने इस कैंप में डॉक्टर्स ने या संस्था से जुड़े काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए जानते हैं इस ट्रस्ट की अध्यक्षा ने कैमरे पर अपने बातें कुछ इस तरह रखी। करोल बाग से ऐसे धाम से बात कर रहे हैं जो विश्वविख्यात है, जिसे रविदास धाम के नाम से जाना जाता है। और आज यहाँ जो कैंप चल रहा है बड़ा अच्छा मरीजों को देखा जा रहा है। और आज हमारे साथ में है योगेश्वरी पिपलीवाल। योगेश्वरी जी, ये आपने आज कैंप का जो ऑर्गेनाइजेशन किया है, कैंप का जो लगाया है, ये आपके मन में कैसे आया और कब से सोच रही थी? और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सारे ही दिव्यांग हैं, तो क्या क्या ये इस कैंप के अंदर सुविधा मिलने वाली हैं? मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं खुद एक दिव्यांग हूँ, जिसकी वजह से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है शायद मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। इस वजह से एक बहुत टाइम से एक मन में विचार आया था कि इन दिव्यांगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उन समस्याओं का हल मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर सबका किस तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए एक प्लान किया, सोचा और सेंट्रल गवर्नमेंट या संस्थाओं के माध्यम से जुड़कर हमने इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करी, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने, मैं कहूँगी कि जुड़े और हटे भी। मतलब हमारे इस विडंबना है बहुत बुरी कि एक संस्था के साथ में हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस संस्था के अंदर आपको सब कुछ सामान देंगे, लेकिन उन्होंने जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा मुझसे कि 1.5 लाख रुपया आप जमा कराइए तब हम आपको सामान देंगे। तो ये समस्या मेरे सामने आई, इसकी वजह से मैं थोड़ा कैंप लेट भी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनको लगता है कि कुछ अपने हिसाब से लोग सोचते हैं, चलो जाने दो उन्हें। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो लोग परेशान हैं, यहाँ से बिहार, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हैं और सच में वाकई में परेशान है। शायद उनको इस प्रकार की जानकारी नहीं है या वो उनको कोई सुविधाएं मिल पाती हैं नहीं मिल पाती हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हमारी संस्था के माध्यम से जब हमने इसका प्रचार प्रसार किया तो लोग जुड़े। हमने हॉस्पिटल, सारे मंदिर, सारे गुरुद्वारे, सारे मस्जिद, सारे बस स्टैंड, सारे हॉस्पिटल, सारे मोहल्ला क्लिनिक, सब जगह पे हमने जाके स्टिकर्स लगाए और उसका रिज़ल्ट ये आया कि पूरी दिल्ली से हमारे पास में रजिस्ट्रेशन हुए, करीबन 70-80 रजिस्ट्रेशन हुए। और उस रजिस्ट्रेशन का आज कैंप लगा है और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने भाग लिया और सारे लोगों ने मिलकर भाग लेकर आज इस कैंप के अंदर जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो सरकार के माध्यम से पूरी हो सकती है, वो हम सरकार के माध्यम से कराएंगे। जो सरकार के हिसाब से कोई कमी पेशी रह जाती है, नहीं हो पाती हैं, उन समस्याओं को हमारी संस्था के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, सभी के, आप सबके माध्यम से उनको देने का, सामान देने का आश्वासन करें। क्योंकि वो कहीं ना कहीं है तो दिव्यांगी, तो उनको किसी परेशानी या किसी पेपर की वजह से उनको वो सामान ना मिले या उनको वो सुविधा ना मिले जिसकी वजह से वो वंचित रह जाएं, ये मेरी समझ से बाहर है। तो पूरी कोशिश करेंगे। 14 तारीख को हमारा दूसरा कैंप लगने जा रहा है, जिसमें हम सारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारा सामान। और इसके अंदर हम व्हील चेयर दे रहे हैं, ट्राईसाइकिल दे रहे हैं, कम्बोर्ड चेयर दे रहे हैं, वॉकर दे रहे हैं, नकली कृत्रिम हाथ और पैर जिनके नहीं हैं उनको आर्टिफिशियल लिम्स हम वो भी दिलवा रहे हैं, कान की मशीन इसमें दिलवाई जा रही है। इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं हम कोशिश कर पा रहे हैं कि सभी को मिले। तो इसी के लिए आशा करती हूँ कि मतलब हमारा कैंप जो है ये सफल बने, आप सबके माध्यम से। धन्यवाद। कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है मन को कितना सेटिस्फेक्शन में शांति मिलती है? ये
तो आप शायद मेरी टीम के लोग और हम सब जो इस काम करने के बाद में जो आज ये तसल्ली से सो पाएंगे और जो उन्हें नींद आएगी मेरी समस्त टीम को, उसका बयान शायद मैं तो हुई, लेकिन वो सब ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। वो सब जुड़े हुए हैं, वो सारे बाहर खड़े हैं, मैं अभी सबको बुलाती हूँ, आपको सब अपना अपने बारे में खुद बताएंगे कि वो हमारी संस्था के साथ जुड़ के कैसा फील करते हैं, वो खुद बताएंगे अपने। योगेश्वरी जी, इस समय कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं? मतलब अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, अलग अलग तरीके के जो केसेस आते हैं, तो कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं? यहाँ पे हमारी हेयरिंग एड्स वाले डॉक्टर आए हुए हैं, बाकी और पैर का जो लिम्स वगैरह का है उनके लिए डॉक्टर आए हुए हैं, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो लोग आए हुए हैं अलिम्को से। तो ये ऐसे करके हमारे सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह सब जो है वो हो रहा है यहाँ पर, और हमारे पास 4 डॉक्टर्स की टीम है जो अपने अपने कार्य को कर रही हैं, सुबह से आके बैठे हुए हैं। ये हैं डॉक्टर कानों के डॉक्टर हैं जो मरीजों के कान चेक कर रहे हैं कि उन्हें कम सुनाई देता है या क्या सुनाई देता है, उसकी चेकअप कर रहे हैं। और हमने देखा कि काफ़ी मरीज वहाँ बैठे हुए थे जो अपनी अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे थे। कुछ पेशेंट लगातार अपना चेकअप करवा रहे थे और अपने कान से संबंधित चेकअप करवाए थे। आइए जानते हैं डॉक्टर ने इसको लेकर के क्या क्या कहा। हमारे साथ में है डॉक्टर प्रदीप जो आइडियोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब, आज कितने आपने रजिस्ट्रेशन करे हैं? सर कम से कम 13 से 15 बच्चे पेशेंट आए हैं। तो सर, जो आपका पेशेंट हैं उनके अंदर किस तरीके के डिसीज, यानी किस तरीके की उनको बीमारी नज़र आई आपको? बीमारी नहीं है, सुनाई में कमी है। अच्छा, बीमारी अलग होती है? बीमारी अलग होती है। अच्छा, हाँ, सुनने में दिक्कत आ रही है। हाँ। तो इनको कान की मशीन प्रोवाइड किया जाएगा। कान की मशीन? हाँ, जिससे इनको सुनने में सहायता प्रदान करेगा और सुनने लगेंगे। डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है जो युवा होते हैं या जो ओल्ड होते हैं जिन्हें उम्र के खातिर जो है मतलब कम सुनाई देता है, और युवाओं को भी इस तरह कम दिखाई देता है, तो इसमें बीच में क्या अंतर होता है? सर कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही डीफ एंड डम्प होते हैं, जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो उनको चेकअप होता है। चेकअप करके उनको मशीन लगाते हैं, मशीन लगा के फिर उनकी थेरेपी चलती है, तो फिर वो बोलने लगते हैं और वो बोलते नहीं हैं बचपन से। और जो ओल्ड एज में आते हैं उनको बोलना तो आता है, समझ तो आती है, लेकिन सुनाई नहीं देता है, तो वो रिस्पॉन्स लेट करते हैं या फिर उनको ऊंचा बोलना पड़ता है। तो वो एक उम्र की तकाजा होता है, उम्र के साथ साथ कम हो जाता है। जैसे हाथ पैर चलना कमज़ोर हो जाता है, वैसे कान की नसें हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं। तो सर, ये बीच में जैसे यंग एंड ओल्ड, मतलब नए बच्चे और पुराने, तो इसमें जो मशीन आप लगाते हैं वो भी क्या उम्र के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है? हाँ, मशीन चेंज होती है। इस मेडिकल कैंप में काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो चल फिरने में असमर्थ थे और वे अपनी व्हील चेयर पर बैठ करके आए और इस मेडिकल कैंप में उन्होंने भाग लिया और अपना चेकअप कराया। इसी मेडिकल कैंप में कुछ इक्विपमेंट भी बांटे गए। आइए जानते हैं संस्था से जुड़े कुछ और लोगों के मिलते बारे में, हैं उन्होंने जो क्या-क्या कहा। कैंप लगा है उसके पदाधिकारियों के साथ। हमारे साथ में हैं पुष्पा जी। पुष्पा जी, आज जो कैंप लगा है, ये कैंप क्यों लगवाया और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी थी? सर, हम रोडों पे जो देखते थे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो हमें देख के बहुत मतलब फील होता था कि हम इनके लिए कुछ करें। तो उनको देखते हुए हमारे मन में विचार हुआ, सब पूरी टीम ने बैठ के एक बार डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हम इनकी कुछ हेल्प कर सकें। तो आज कितने पेशेंट आए? लगभग 70-75 पेशेंट आ चुके थे यहाँ पे। आ भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। हम किसी को ना नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनके लिए भी यहाँ पे मतलब इंतज़ाम किया जाएगा। रितु जी, आप यहाँ बहुत समय से काम कर रहे हैं, संस्था में काम कर रही हैं, तो देखा जाता है कि आजकल जब हम घर से निकलते हैं बड़े खुश निकलते हैं, लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं कि रोडों पे भीख मांगते हुए, हैंडीकैप मांगते हुए। तो ये आपके मन में कैसे विचार आया कि एक कैंप का प्रोग्राम किया जाए? सर, जैसे आपने बताया कि हम जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो लोग हमें दिखाई दे जाते हैं, तो बहुत दुख होता है देख करके। तो हमने ये फिर हमने टीम बनाई और सोचा कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, तो इसीलिए ये कैंप लगाया गया है कि इनको कुछ सेवा हम दे सकें इनको।
इनके लिए कुछ कर सके। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा ही सा कुछ कर दे तो हमारे मन को संतुष्टि होगी, तो इसलिए कैंप लगाया गया सर। रितु जी, बात यहाँ आती है कि घर में परिवार भी है, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, क्या वो आपको मौका देते हैं कि इस तरीके का भी आप गरीबों की हेल्प करें? जी बिल्कुल, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, बच्चे भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनकी परमिशन से मैं आती हूँ और उनको भी अच्छा लगता है मैं ऐसा काम करती हूँ, तो फैमिली को मेरी बहुत पसंद है ये सब काम। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम भगवान दास है और मैं जंगपुरा भोगल से बिलोंग करता हूँ और साईं सहारा अपना घर में पिछले 4-5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। भगवान दास जी, जिस तरीके से आज यहाँ कैंप लगाया गया, सरकार भी चल रही है, केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, लेकिन वो समय ना देके आप जैसे लोग, समाज सेवी लोग रोड पर निकलते हैं, देखते हैं, जब रोड पर निकलते हैं तो किस तरीके की आपको फील होती है? सर, मेरी दिली तमन्ना है, मैं युवा व्यवस्था से ही जो कोई भी सामाजिक कार्य होता है हर संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पिछले कम से कम कई वर्षों से 5-6 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ कहीं मेरे लिए हेल्प की ज़रूरत होती है मैं उनके हर भरपूर सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और करता आ रहा हूँ अभी तक। जैसे कोई किसी के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वृद्ध आश्रम पहुँचाना, हमारा एक छतरपुर में वृद्ध आश्रम खुला हुआ है, और अपना कोई हैंडीकैप वगैरह दिख जाए या किसी भी तरह की जिसकी जो हेल्प हो सकती है उसके लिए हमारी संस्था साईं सहारा अपना घर हरदम तत्पर है और हमेशा प्रयास करती रहेगी। भगवान दास जी, इस तरीके के जो कैंप लगाए जाते हैं इसमें पैसा खर्च होता है, और ये पैसे का आप कहाँ से इंतज़ाम करते हैं? सर, ये पैसे का इंतजाम जो है, जो बुद्धिजीवी और सामाजिक वर्कर लोग हैं, हम उनसे संपर्क करते हैं और वो कार्य को देखते हुए अपने आप ही हमारे लिए कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार रहते हैं। सर, जो आर्टिफिशियल जो सामान है, अगर हम करें कानों की मशीन, आर्टिफिशियल हाथ या मशीन वगैरह, तो सर ये बड़ी कॉस्टली होती हैं, तो हाँ, इनको प्रोवाइड कैसे किया जाता है? बिल्कुल सर, ये कॉस्टली तो होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जिसको अस्पताल के द्वारा माध्यम से प्राप्त हो सकती है वो पूरा सहयोग करते हैं। अगर नहीं हो पाती तो हम अपने जो सोशल वर्कर व्यक्ति हैं उनसे संपर्क करके उनसे हेल्प लेके और उन तक हम वो प्रोवाइड कराते हैं। मैं तो जी इस संस्था में साईं सहारा अपना घर में आखिरी सेवक हूँ, अंतिम सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ और सेवादार हूँ, और जब कोई नहीं करता सेवा तो मैं ही करता हूँ। और जहाँ तक रही इस प्रोग्राम की बात है, इसमें 100-150 लोग तो जो हेल्प लेने आए थे और 100 के करीब हमारे वॉलंटियर्स हैं जो आए थे, जिन्होंने सेवा करी है। बाकी सभी का सहयोग रहा है, डॉक्टर भी आए हैं वह, तो जिस संस्था से बहुत अच्छा सहयोग रहा है। मैं सबको यही कहता हूँ, अपनी आत्मा को खुश रखो, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, वही डांटेगी वही फटकारेगी तुम्हें कुछ गलत करोगे तो। इससे बड़ा दोस्त गुरु शिक्षक कोई नहीं है जी दुनिया में। दिल्ली के वाल्मीकि विश्राम मंदिर में लगे इस मेडिकल कैंप में लोगों ने जहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कुछ लोगों ने इस मौके पर अपने कुछ यादगार के लिए फ़ोटो भी खिंचवाए, और इसमें हैप्पी सिंह जो प्रमुख समाज सेवी ने क्या क्या कहा, आइए उनसे भी हमारे बीच में समाज सेवी हैप्पी जी जुड़ चुके हैं। लगभग मैं इनको 20-25 साल से देख रहा हूँ। जो काम कोई नहीं कर सकता वो हैप्पी के जिम्मे लगाया जाता है और हैप्पी जी उस काम को भरपूर तरीके से करते हैं। हैप्पी जी, आपका एक नाम है और उस काम को इतने बाखूबी निभाते हैं आप, चाहे खाने का काम है या और कोई सुविधा है, वो आप सबसे पहले नज़र आते हैं। और मुझे लगता है कि जो एक भगवान का आशीर्वाद कहें कि आप आम जनता का आशीर्वाद आप लेते हैं, तो ये जिस तरीके से आप काम करते हो, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली मेरा नाम हरप्रीत सिंह हैप्पी, एक छोटा सा समाज सेवक हूँ। एक्चुअली घर वालों से संस्कार ही कुछ ऐसे मिले थे कि लोगों की सेवा करने के लिए, तो उन्हीं के आदर्शों पे मैं चल रहा हूँ। मैंने बाहर से कुछ नहीं सीखा, एक्चुअली घर वालों ने जो सिखाया। मैं एक्चुअली डाउन टू अर्थ भी हूँ, मैंने बहुत गरीबी भी देखी है, मैंने अमीरी बहुत देखी है, और जैसे चल रहा है भगवान की दुआ से चल रहे हैं। पर मैं दूसरे का पेन बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेता हूँ कि अगर वो परेशान है तो क्यों परेशान है, अगर उसका कोई सोल्यूशन निकल सके तो अगर हमारे थ्रू कोई उसका सोल्यूशन हो तो हम तैयार रहते हैं 24 घंटे 7 दिन उनकी समस्या सॉल्व करने के लिए। हैप्पी जी, जिस तरीके से आज यहाँ जो आयोजन हुआ कैंप का, मेडिकल कैंप का, यहाँ उस तरीके के लोग आए हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जिन्हें दिमाग का नाम दिया गया है। जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो आपके मन में क्या फील होता है?
सर एक्चुअली ये जो कैंप है ना, जो आज कैंप मैं कहता हूँ योगेश्वरी जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिनके विचारधारा जब से मैं उनका जुड़ा हूँ ना, तो मैं और ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो चुका हूँ। जैसे मैंने आज देखा कैंप के अंदर लोग लेट के आ रहे हैं बेचारे, भगवान की मार है, कुछ रह गया हुआ ऐसा उनके ऊपर, भगवान ने ऐसा कष्ट दिया हुआ उनको, जो बेचारे लेट के आ रहे हैं। ज़रूरतमंद हैं वो लोग, जिनको नीड है कुछ चीज़ लेने की, व्हील चेयर वगैरह, छड़ी लेने की, वॉकर लेने की, और वो सक्षम नहीं है, पर वो कैंप के माध्यम से अगर यहाँ तक पहुँचे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और रही बात, हम गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा कृपा हमारे ऊपर गुरु रविदास जी ने की है, जो अपने आप ही सभी काम कर दिए। कल तक योगेश्वरी जी बहुत टेंशन में थी, पर जैसे मंदिर में हम प्रवेश करते हैं, कुदरती गुरु रविदास जी हमारे अपने आप काम सारे निपटा दिए। और ये जो आज मैंने कैंप देखा है, ये मुझे, आप ये समझिए कि मेरी आंखों में से आंसू आ गए हैं ऐसे लोगों को देखते हुए, कि हम भगवान का लाख लाख शुक्र करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, कि भगवान ने हमारे सारे अंग पैर सही रखे हुए हैं। और मैं उन लोगों को देखकर दिल की गहराइयों से मेरे आंसू आ गए आज उनको देखते हुए, कि लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं और कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हैप्पी जी, आप इतना बड़ा काम करते हैं, आप अगर घर से भी बाहर निकलते हैं तो आपके परिवार से सीधा मेरा संबंध, आपकी जो पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, उनका आपके साथ क्या रवैया है? सर एक्चुअली फैमिली का रवैया तो सबसे पहले होता है जी, कि सबसे पहले फैमिली, बाद में बाहर के लोग। पर मैंने अपनी फैमिली को अपने रंग में ढाल लिया है, ये मेरी हिम्मत है सर, कि उनको पता है कि हैप्पी ने जो करना है वो करना है, कहीं जाना है तो उसने जाना है। वो मेरे फैमिली में ऐसी कोई बात नहीं। और मैं अपने बच्चे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी मिसेज है, मैं इनको भी उसी राह पे चलवा रहा हूँ कि जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे ही आपने सेवा करनी है लोगों की, और करते रहना है। और ये सेवा करने हमारा सबसे बड़ा धर्म है सर। मैडम क्या नाम है आपका? शीतल कौर। शीतल कौर। शीतल कौर जी, हैप्पी जी अधिकतर घर से बाहर रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो ये आपको समय देते हैं या नहीं देते, और देते हैं तो कितना समय, परिवार को कितना समय देते हैं? जो भी समय देते हैं हमें, हम यही कहते हैं कि वाहिगुरु जी इतनी मेहर करना कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। अगर इनकी वजह से कोई अच्छा इंसान या कोई ऐसे इंसान हो जिनको इनकी मदद की ज़रूरत हो, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आप पहले उनकी मदद कर लो, हम आपके साथ हैं।